है रोशन एक तरफ है माहिरू, दो तरफ की आग में कैसे बचाए आबरू। कोई हमें निगल जाना चाहता है और कोई हमें दबा देना चाहता है। सांप और छिपकली और बिल्ली और चूहे का खेल हो रहा है, उससे बहुत बेनियाज हम लोग रहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि जो AIMIM पार्टी है वो पार्टी टूट जाए? हाँ, यकीनन है कि आवाम के हित में और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ मुझसे ज़्यादा ताकतवर बात कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि सबके पेशानी पे, सबके पैरहन पे, कुर्ते पे दाग लगे हैं। सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी सबने की है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बांका के एक मदरसे में बम ब्लास्ट होता है, उसके बाद बिहार में सियासी हलचल जो है वो बहुत ही तेज़ हो चुकी है। बीजेपी के MLA का बयान आता है कि मदरसे को बंद कर देना चाहिए। हालांकि अब पूरे मामले को लेकर NIA जांच कर रही है और हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अख्तरुल ईमान जी हैं। क्या कहेंगे, जो ब्लास्ट हुआ है मदरसे में, उसके बाद जिस तरीके की सियासत हो रही है, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं मदरसा बंद कर देना चाहिए, तो दूसरी तरफ माइनॉरिटी मिनिस्टर जो है जमा खान, वो बीजेपी के विधायक को नसीहत भी दे रहे हैं कि वो पब्लिसिटी में आने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्माद फैलाने वाले लोग, अगर बीजेपी के कुछ ऐसे छपास किस्म के लोग जिनका चाल चलित्र और चेहरा जो है वो बिल्कुल जाहिर हो चुका है, इस तरह का भड़काऊ बयान सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि ताकि मीडिया में वो आ सकें, और ऐसे लोग जिन लोगों को एक लंबे अरसे से धार्मिक उन्माद का पाठ पढ़ाया गया है, उनको कुछ संतुष्टि मिले। और इसलिए भी आप देखेंगे कि बीजेपी आई ही है पूरे तौर पर उन्माद की राजनीति करके। 2 से 88 पर पहुंची थी बाबरी मस्जिद का मसला लेकर, और आज गुजरात के मुद्दे को लेकर उसने एक हिंदुत्व के नारे को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब से मोदी जी गद्दी पर बैठे हैं, तब से फ़िरक़ापरस्त लोगों के लिए उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। वो बहुत सारे संगठन हैं, उस सारे संगठन को एक बल सा मिल गया है कि वो जब भी चाहें दलितों को, अक़लियतों को जब भी चाहें गाली दे दें, जब भी चाहें इनके ख़िलाफ़ बात कर दें। आप देखेंगे कि पूरे देश में इस वक्त तरक्की जो है, विकास धरातल पर जा चुका है। मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन मामला उल्टा हुआ। मोदी के लोगों का विकास और पूरे देश का विनाश हो गया। GST, नोटबंदी, NRC, NPR, मॉब लिंचिंग, इन सारी चीज़ों ने जहां एक तरफ कारोबार को नुकसान पहुंचाया है, वहीं सौहार्दपूर्ण वातावरण को भी चौपट करके रख दिया है। और जब इनकी नाकामी अब सामने में आ रही है और नशा उतर रहा है, खुमार उतर रहा है, मोदी भक्ति में कमी आती जा रही है, तो अभी तो ये मदरसा को बंद करने की बात बोले हैं, कल इससे बड़ी बात बोलेंगे। क्योंकि अब इनके पास तुरुप का कोई पत्ता नहीं रहा है, सिवाय ये कि ये माइनॉरिटी के लोगों की दुश्मनी में अपनी ज़बान खोलें, है ना। ये सारा इनका एक बना हुआ मंसूबा है कि साहब किस तरह से उन्माद फैलाकर गद्दी को हासिल किया जाए। राम के नाम पर, राम भक्तों की भक्ति के नाम पर देश की गद्दी पर बैठने वाले लोगों के चाल चलित्र और चेहरे देख लीजिए, उससे संबंध रखने वाले संगठनों का मामला देख लीजिए। कहीं से राम का न्याय, राम की नैतिकता, राम के सिद्धांत, राम की शिक्षाएं कहीं नज़र आ रही हैं क्या? इंसाफ नज़र आ रहा है क्या? शांति नज़र आ रही है क्या? सौहार्द है क्या? और दूसरी एक बड़ी बात, मैं कई पत्रकारों से कहा हूं कि इस वक्त इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि गांधी जी की हत्या को हम नहीं भुला पाते हैं, यकीनन नहीं भुला सकते हम, लेकिन एक और बड़ी हत्या हो रही है देश में, वो है राष्ट्रीयता की भावना की हत्या। अब भारत सबका है, लेकिन भारत का कोई नहीं है ऐसा लगता है। यहाँ पर जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद के नारे ने राष्ट्रवाद को धूमिल कर दिया है। और जब से बीजेपी के लोग सत्ता पर बैठे हैं, राष्ट्रवाद की धारा और कमज़ोर कर दी है इन लोगों ने। और यही सिर्फ इस किस्म की भाषाएं बोलकर, चाहे दलित हों, चाहे अक़लियत के लोग हों, अदर देन मुस्लिम जो माइनॉरिटीज़ हैं उस किस्म के लोग हैं, सारा सिर्फ उन्माद की राजनीति। भाई, बम ब्लास्ट वहाँ पर हुआ, वो मामला जांच का है और अच्छा हुआ है, NIA के पास चला गया है, जांच रिपोर्ट आएगी। वहाँ का जो और ख़बरें सुनिए आप, वहाँ कभी बीच बीच में तनाव भी रहा है। अब क्या मामला है, यहाँ नकली दाढ़ी, नकली टोपी पहनकर लोग बम ब्लास्ट करते रहे हैं। क्या पता है कि किसने आग लगाई हो, आया बम फूटा है या गैस सिलेंडर बरस्ट किया है, एक जांच का विषय है। इसको जांच पर छोड़ना चाहिए। सारे मामले में लाकर मदरसे को, मस्जिद को, दाढ़ी को, टोपी को निशाना बनाना,
ये इनकी पुरानी आदत है, ये पुरानी आदत है। उन लोगों के बारे में हो रही है जीत। एक तरफ जीतन राम मांझी हैं, मुकेश सहनी हैं, लगातार एक तरह एनडीए में दबाव बना रहे हैं, खटपट दिख रहा है, ऑल इज वेल की स्थिति नहीं है। कहीं ना कहीं आपको भी ऑफर आ रहे होंगे या तो जेडीयू की तरफ से या आरजेडी की तरफ से, आप भले ही कुछ ना कहें। देखिए, असल होता ये है कि जब भी गठबंधन की सियासत होती है, गठबंधन की हुकूमत होती है, ये पुरानी बातें हैं। सौतन वाले घर में कभी शांति नहीं रहती, लेकिन चलता है। तो इन लोगों का मामला वही है, एक दूसरे पर दबाव बनाना, है ना, अपने वर्चस्व को स्थापित करना, साथ चलना भी एक दूसरे को कमज़ोर करने की साजिश इनकी है। चूँकि जनता के हित को कोई नहीं देख रहा है, सारी पार्टियां या नेता इस वक्त अपने निज स्वार्थ की बात करते हैं, निज पार्टी की बात करते हैं। रातों दिन ये लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता ने अगर मैंडेट दिया है तो बिहार की जनता के बच्चों की पढ़ाई के लिए, बीमारों के इलाज के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए काम करना चाहिए। रातों दिन कुर्सी हिलाना, इसका भागना, उसका आना, उसका जाना, ये अच्छे तेवर नहीं है राजनीति के। इस राजनीतिक गिरावट से देश का नुकसान हुआ है, राज्य का नुकसान हुआ है। राजनीति अपनी तमाम तर जो राजनीतिक वो हैं, उसूल हैं, वो सारे धरातल पर चले गए हैं। इसलिए इन पर मैं टिप्पणी नहीं करता। मेरा हाल तो ये है कि एक तरफ है माह रोशन, एक तरफ है माह रू, दो तरफ की आग में कैसे बचाए आबरू। कोई हमें निगल जाना चाहता है और कोई हमें दबा देना चाहता है। लेकिन मैं विश्वास है जनता पर कि संघर्ष की राजनीति बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति है, और हम कभी भी सत्ता के लालच में राजनीति नहीं करते। हम लोग राजनीति करने आए हैं न्याय के लिए और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए, है ना। विकास हो क्षेत्र का, न्याय हो, इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने के लिए हम आए हैं। हम कुर्सी के तलबगार नहीं हैं, न ललचाई हुई नज़र से किसी पर देखते हैं, न किसी से। अपना काम है, अपना काम किए जा रहे हैं। जो हमारा विधायी दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं। ये क्या सांप और छिपकली और बिल्ली और चूहे का खेल हो रहा है, उससे बहुत बेनियाज हम लोग रहते हैं। आपने अभी कहा कोई हमें निगल जाना चाहता है, कोई हमें दबा देना चाहता है, मतलब इसका क्या हुआ? जिन लोगों की तरफ आपने इशारा किया, जो शक्तियां हैं इस वक्त, तो वो सारी शक्तियां चाहती, वो नहीं चाहते हैं कोई कि दलितों की और अक़लियतों की कोई मजबूत आवाज़ उठे। और ख़ास करके सीमांचल के लोग, जहां इस वक्त आज़ादी के 73 सालों के बाद भी जो तरक्की की कोई किरण नहीं पहुंची, सबसे निरक्षर लोग, सबसे बेरोज़गार लोग, सबसे ज़्यादा पलायन, बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित, कटाव से विस्थापित, इन्फेंट मोटिलिटी रेट सबसे अधिक, वहाँ पर पलायन सबसे ज़्यादा, इसके बारे में कोई बात करने नहीं देना चाहता। इसलिए चाहता है कि उस क्षेत्र को गुलाम बना कर रखा जाए, है ना। तो इसलिए कोई नहीं चाहता है हमारे वाले हित में। इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता ने इसी कारण हम पर विश्वास किया है। सब चाहते हैं कि जो AIMIM पार्टी है वो पार्टी टूट जाए। हाँ, यकीनन है कि आवाम के हित में और नाइंसाफ़ियों के खिलाफ मुझसे ज़्यादा ताकतवर बात कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि सबके पेशानी पे, सबके पैरहन पे, कुर्ते पे दाग लगे हैं। सीमांचल के साथ नाइंसाफ़ी सबने की है। जब भी जिसको मौका मिला है, सीमांचल से वोट लिया लोगों ने। सीमांचल के कंधे पर पाँव रखकर तख्त पर बैठे लोग, लेकिन सीमांचल के बारे में कभी कोई नहीं सोचे। इसलिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि यह आवाज़ उभरे और इनका कच्चा चिट्ठा सामने में आए। सब लोग चाहते हैं, आज भी वही हो रहा है। बिहार के विशेष राज्य की दर्जे की बात कही जा रही है। कौन अभागा बिहारी होगा जो उसका समर्थन नहीं करेगा? लेकिन मैंने कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि अगर दिल्ली बिहार की हकमारी करता है तो आपका दिल तड़पता है, अगर सीमांचल की हकमारी अगर पटना कर रहा है तो सीमांचल का भी दिल तड़पता होगा। सीमांचल के लोगों के साथ इंसाफ कीजिए। वही आवाज़ आज भी करो। बल्कि सीमांचल ही नहीं सिर्फ, बल्कि उन क्षेत्रों में बिहार के जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ, जिस समुदाय का विकास नहीं हुआ, न्याय पे आधारित समीक्षा होनी चाहिए हर 5 साल के अंदर में। कि 5 साल की हुकूमत में लोगों को, जो लोग पीछे पड़ गए थे, वो ऊपर उठे कि नहीं। मेन स्ट्रीम की बात कही जाती है। वोट की कीमत अगर बराबर है तो सबको सुविधाएं बराबर मिलनी चाहिए। ये मिला कि नहीं मिला? इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन लागू होना चाहिए ताकि सारे लोगों की इक्वलिटी का ख्याल रखा जाए, बराबरी का ख्याल रखा जाए। क्या होगा जब लोग हमारे अनपढ़ हो जाएंगे, पेट के मारे भूखे रहेंगे, तो वोट तो बिक ही न जाएगा उनका। क्या सही लोगों को कभी चुन सकते हैं? और सही लोग जब चुने नहीं जाएंगे
तो क्या राज अच्छा राज या देश अच्छा देश बन सकता है क्या? तो जब तक आम जनों को, चूँकि लोकतंत्र में अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमतें बनती हैं, मेजोरिटी की बुनियाद पर निर्णय लिया जाता है, तो मेजोरिटी जो ऑफ वोटर्स अगर हमारा निरक्षर होगा, राजनीतिक ज्ञान का अभाव होगा, तो कैसे अच्छे प्रतिनिधि चुनेंगे? आप देख रहे हैं कैसे कैसे लोग चुने जा रहे हैं। राजनीति का चीरहरण हो रहा है। और अफसोस कि जो लोग अपने पाँव के जूते और कफन के कपड़ों में टैक्स अदा करते हैं, उनके घरों में आज चिराग नहीं जल रहा है, उनके बच्चों को स्कूल नहीं मिल पा रहा है, माएँ तड़प कर मिल रही हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, उनके क्षेत्रों में सड़कें नहीं बन पा रही हैं। तो ये जो पूरे देश की जो हालत है वो यही है कि लोकतंत्र में जब तक चुनने वाले लोग साक्षर नहीं होंगे, राजनीतिक तौर पर होशियार नहीं होंगे, तब तक सही लोगों का चुनाव नहीं हो पाएगा। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान, फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।